तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MBIS। ठीक है। और ये क्लाइमेटोलॉजी की क्लास चल रही है। पिछली क्लास में हमने लैटीट्यूड समझे थे, दूसरी क्लास में हम लॉन्गिट्यूड समझने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो आप लैटीट्यूड की जो पहली क्लास है उसको समझें। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बाकी सारी जो वीडियोज़ और अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने को आज पढ़ना है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इस पॉइंट को यानी अर्थ के सेंटर को मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो चीज़ें बनाई हुई हैं। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये जो दो चीज़ें बनी हुई हैं, सबसे पहले तो ये एक प्लेन है ना। ये क्या है, इक्वेटर है, जो हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। इक्वेटर है, इसको हमने 0 डिग्री क्या बोला था, लैटीट्यूड बोला था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ किस पर पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इक्वेटर पे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं एक लाइन खींच लूँ, ठीक है, इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए और इस लाइन को यहाँ ये मिलाऊँ, दूसरी मैं लाइन खींचता हूँ इस पे, अगर मैं बात करूँ सेंटर को फिर से मिलाते हुए, एक मिनट, ठीक है, यहाँ सेंटर को मिलाते हुए मैं इस लाइन के अबाउट एक लाइन खींचूँ ये। तो ये दोनों ही लाइनें आप देख रहे हैं हमने किस पर बनाई है, इक्वेटर के प्लेन पर बनाई है ना। ये जो ये वाला प्लेन है ना, इस प्लेन पर ये दोनों लाइन्स हमने खींची हैं। तो ये दोनों लाइनें जब हम इन दोनों पॉइंट्स को यानी इस एक पॉइंट को और इस एक पॉइंट को हम किससे मिला रहे हैं, अर्थ के सेंटर से मिला रहे हैं, तो एक एंगल बन रहा है। दिख रहा है, ये वाला एंगल है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं रंग थोड़ा चेंज करता हूँ शायद अब आपको दिख जाए। यानी मैं इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। पिछली बारी में जो हमने एंगल मेज़र किया था वो यहाँ से इस तरह से मेज़र किया था। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने एंगल मेज़र किया था पिछली बार, और ये एंगल हमने मेज़र किया था, उसने लैटीट्यूड बोला था। ठीक है। चलिए, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ बड़े आराम से समझ पाए क्या, कि हम इस एंगल को किस पर मेज़र कर रहे हैं, इक्वेटर के प्लेन पर मेज़र कर रहे हैं। और एंगल किस पे बीच में है, इक्वेटर के प्लेन पर हमने दो पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एंगल मेज़र हो रहा है, इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड एंगल बोल रहे हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंगल बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी हमें सबसे पहले जैसे लैटीट्यूड एंगल में हमें 0 डिग्री चाहिए था, यानी रेफरेंस प्लेन चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैं फिर लॉन्गिट्यूड एंगल भी ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया है, लॉन्गिट्यूड समझ लिया है। अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं इसमें, जो लॉन्गिट्यूड एंगल है ना, सबसे पहले हम इसकी तरफ देखते हैं है क्या। चल एक मिनट, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ इसको। चलिए, सपोज़ कीजिए मैंने इसको, थोड़ा प्लेन बन गया ना, इस लाइन को, जो कि ये पूरी की पूरी लाइन है ना, ये वाली पूरी लाइन है, मैं इस पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, इस लाइन की, जो भी जिसे मैंने अभी येलो पर डार्क किया, ठीक है, हाईलाइट किया है। तो अगर मैं इसको 0 डिग्री, अगर मैं इसको 0 डिग्री बोल दूँ, तो इस लाइन से अगर हम इस ईस्ट की तरफ मूव करें, ठीक है, तो जो भी एंगल आएगा ना, उस एंगल के पीछे हम ईस्ट लिखेंगे। यानी कि सपोज़ करो मैंने यहाँ से यहाँ तक चला, और ये वाली जो एंगल है ये 0 डिग्री एंगल है, और इतना एंगल मेज़र करने के बाद ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल 10 डिग्री है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 10 डिग्री ईस्ट। और इसी तरह से अगर मैं इस साइड में कोई एंगल मेज़र करता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी एंगल आएगी उसकी वैल्यू, सपोज मैंने 15 डिग्री मेज़र किया है, उसको हम बोलेंगे वेस्ट। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ भी एंगल देख लूँ, यहाँ पर ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है, ये जो एक्सिस है ना, इसके जस्ट ऊपर भी एक एंगल जा रहा होगा। ठीक है। तो वो जो एंगल बना रहा है उसको हम वेस्ट साइड में मूव करने वाले हैं। अब हमें एक जो सबसे मेन चीज़ ध्यान देखने वाली है, वो थोड़ा सा आपको समझना है, फिर हम आगे सीधे मैप पर चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए यहाँ पर बड़े ध्यान से, हो, एक मिनट, चलिए यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से एक चीज़ समझनी है। मैं इसका रंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि चीज़ समझ में आए। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यानी इक्वेटर के ऊपर जो डिस्टेंस है ये वाली, और अगर मैं इस वाले यहाँ पर इस प्लेन पर है ना, इस लैटीट्यूड पर मैं जिसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, नॉर्दर्न साइड में लैटीट्यूड में आपको दिखा रहा हूँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं मेज़र करता हूँ ना, इस डिस्टेंस को मेज़र करता हूँ, तो ऊपर जाते में हमें एक चीज़ पता है कि ऊपर जाते में जो डिस्टेंस है ना, दो कर्व के बीच की डिस्टेंस है वो घटती जाती है। एंगल इस बार भी सेम ही रहने वाला है। एंगल जो मेज़र करेंगे हम इसके सेंटर से मेज़र करने वाले हैं, और इस तरह से मेज़र होने वाला एंगल है ना। लेकिन ये जो एंगल है ना, एंगल तो यहाँ पर भी सेम है, जो यहाँ एंगल है ना थीटा है, और जो ये क्या हो गया,
अपने आप से बंद हो गया, 1 मिनट। ठीक है, हाँ। तो नीचे जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल है थीटा, और ऊपर जो दूसरे लैटिट्यूड में ना, जो पैरेलल लैटिट्यूड है, इसमें जो एंगल थीटा, वो दोनों एंगल सेम है क्योंकि हमने दो सेम लॉन्गिट्यूड लिए हैं, तो एंगल सेम रहने वाला है। लेकिन जब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर इक्वेटर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, पोल की साइड में जब हम मूव करना शुरू करते हैं, तो जो एंगल सेम रहते हुए भी उन दोनों के ये 2 पॉइंट हमने सरफेस पर लिए थे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस घटती जाती है। यहाँ पर वो डिस्टेंस घट जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ के मिल रही है, यहाँ फिर इक्वेटर के मुकाबले घट गई डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस घट गई। इसका एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ी देर बाद मैं आपको इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे दो सेम लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो घटती जाती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड में ही, क्योंकि अब हमें लॉन्गिट्यूड को, अभी हमने समझ लिया लॉन्गिट्यूड को मेज़र कैसे करते हैं, और इसके लिए हम निकाल लेते हैं ये रहा, ठीक है। अरे भाई आया नहीं क्या? अच्छा ऊपर आ गया वो शायद, आ गया नहीं, आ गया नीचे ही आ गया, ये रहा। चलिए तो अभी ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अभी तक हमने क्या समझा, देखिए अभी तक हम पिछली क्लास में जो समझ चुके हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, जो ये सारी लाइन्स हैं ना, ये जो लेटी हुई लाइन्स है, ये सारी लाइन्स क्या है, लैटिट्यूड है, और जो ये कर्व हैं, जो भी मैंने आपको बताया ये कर्व हैं, ये सारे कर्व क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इतनी चीज़ें अपने को क्लियर है। अब जिस तरह से हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड मेज़र किया था, जिसे हमने क्या बोला था, लॉन्गिट्यूड, यानी इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री है ना, और ये क्या है, लैटिट्यूड है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक लैटिट्यूड है, बाकी इसको मैं क्या बोलूँगा, इक्वेटर है, ठीक है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए भी हमें एक रेफरेंस प्लेन की ज़रूरत है। तो 1884 में, ठीक है ना, पूरी दुनिया ने साथ में बैठ के एक बैठक की, और उन्होंने क्या किया, 1884 की बात है, ये थोड़ा डेट याद रखना, बहुत ज़्यादा डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा रेफरेंस के लिए याद रखना कि इस टाइम पर पूरी दुनिया में, क्योंकि हमें पता है कि 1884 में दबदबा किसका था, इंग्लिश का ना, यानी द इंग्लिश का दबदबा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स का मतलब दबदबा था पूरी दुनिया में, हर तरफ। चाहो तो आप नॉर्थ अमेरिका की बात करो, आप भारत की बात करो, अफ्रीका की बात करो, या ये दूसरे जो भी देश हैं वहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इन सभी की जो है पावर, इन्हीं की हुकूमत चल रही थी। तो इस हिसाब से जो टाइम को मेज़रमेंट करने के लिए इन्होंने यूज़ किया ना, वो जो रेफरेंस पॉइंट या वर्ल्ड टाइम जो यूज़ किया, जहाँ से सारे टाइम मेज़र किए जाएंगे, वो टाइम इन्होंने क्या यूज़ किया, जो लंदन के उससे होकर जाता है ना, रॉयल, उसका नाम है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो तुम्हारी लंदन में, उससे होकर जाने वाली लाइन को उन्होंने क्या बोला, 0 डिग्री बोला, यानी रेफरेंस बोला। ये वाली लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, कहीं यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा है, ये इंग्लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी से होकर जाने वाली जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को 0 डिग्री कहा गया। ये इंग्लैंड से होकर जाती है, इंग्लैंड में भी लंदन से होकर जाती है, रॉयल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो एक वो ऑब्जर्वेटरी है ना, यानी जो प्रयोगशाला है, उससे होकर जाती है, और 1884 में इसको सेट किया गया 0 डिग्री। अब इस लाइन से जो भी ईस्ट साइड में मूव करेगा, है ना, इस लाइन की जो भी ईस्ट वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, जो टाइम होगा, जैसे 15 डिग्री ईस्ट, है ना, 20 डिग्री ईस्ट, 12 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 24-25 डिग्री ईस्ट, और पीछे की तरफ जब हम मूव करेंगे, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट है, 15 डिग्री वेस्ट है, ठीक है, 90 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि जब हम इक्वेटर को, हम लैटिट्यूड को मेज़र करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से 90 डिग्री आती है, यानी 90 डिग्री पर ये पूरी जो लाइन है, इस मैप में जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी लाइन, ये पोल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन, और ये नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ, ये वाली लाइन, इस मैप में ये पोल है ना, नॉर्थ पोल, और ये पूरी लाइन जो पोल है, साउथ पोल, ठीक है।
वैसे तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक पॉइंट है, लेकिन क्योंकि हमने इसको मैप को खोल कर एक प्लेन पर दिखाने की कोशिश की है तो ये लाइन बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसके जो लाइन हमारी बनी है ये वाली 0 डिग्री, इस लाइन के ईस्ट साइड में जितना भी टाइम होगा इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये लाइन होता है, अब ये जो टाइम होता है ना, ये हम 0 डिग्री से ईस्ट साइड में जब मूव करते हैं ना तो 180 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं, और या फिर वेस्ट साइड में जब हम मूव करते हैं ना तो 180 डिग्री वेस्ट पर आते हैं। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन के नाम है। जब हम ईस्ट साइड से मूव करके जाएंगे तो इसका नाम क्या रख देंगे 180 डिग्री ईस्ट, और जब हम वेस्ट साइड से इसको मूव करके जाएंगे तो हम इसका नाम क्या रख देंगे 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने समझ लिया। अब हमने आगे क्या समझना है कि ये तो हमने समझ लिया किस तरह से एंगल मेज़र किया जाता है और रेफरेंस पॉइंट क्या पे, रेफरेंस नहीं मिटाना था मेरे को। चलिए, इसको ऐसे रहने दो, यहीं से मेज़र करके आया। अब क्या किया ना, और थोड़ी सी जो बैठकें बैठी थी उन्होंने और क्या किया, और थोड़ी सी चीज़ों में कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार किए। उन्होंने क्या स्टैंडर्ड तैयार किया, हम वो चीज़ें समझ लेते हैं क्योंकि आगे जाके हमें काम करेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या स्टैंडर्ड तैयार किया, जो उन्होंने सबसे छोटा टाइम मेज़र किया ना। अच्छा, एक चीज़ हमें समझ लिया, अपने को एक चीज़ पता है कि 360 डिग्री में ना करीब कितने घंटे पूरे होते हैं, 24 घंटे पूरे होते हैं, क्योंकि अर्थ एक पूरा रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे लेती है। ठीक है, और उसी में दिन रात हमारे बनते हैं, तो 360 डिग्री 24 घंटे के बराबर है। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि एक घंटे में हमारे 15 डिग्री होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना वो क्या है कि मिनिमम 30 मिनट तक, ठीक है जी, 30 मिनट को हम इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह लाइन खींच के, वो 7.5 डिग्री के बराबर है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम 30 मिनट है ना, क्या ये आधा घंटा हो गया है ना, तो आधा घंटा 7.5 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम इस लाइन की बात करें, रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें, और हमें इससे बाकी सारी जो लैंड है ना, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे लॉन्गिट्यूड्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, ये टाइम मेज़र करने के काम आता है, वो हम समझ रहे हैं आगे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर जब हमने डिग्री को टाइम में बदल दिया है तो इससे हम टाइम मेज़र करते हैं। जब हम वेस्ट की साइड में मूव कर सॉरी ईस्ट की साइड में मूव करेंगे ना, तो भारत जो है वो 0 डिग्री रेफरेंस से, देखिए अगर ये जो दो लाइन्स इसमें बनी हुई है, मानक जो तय किया हुआ है वो 15 डिग्री का तय, इस मैप में 15 डिग्री का तय किया हुआ है। ये 15 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री ईस्ट है ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये 30 डिग्री ईस्ट है। फिर ये वाली लाइन 45 डिग्री ईस्ट है, ये 45 के बाद 60, और ये 75 डिग्री ईस्ट है। ठीक है जी, 75 डिग्री ईस्ट है। इसके बाद 7.5, ये कितने हो गए, ये 15 के कितने गैप बन रहे, 1 2 3 4 और 5, तो इस लाइन तक 5 घंटे बन रहे हैं, इस लाइन तक। लेकिन जो मानक तय किया हुआ ना वो 7.5 डिग्री का, तो 7.5 डिग्री और हम आगे चलने वाले हैं, करीब यहाँ पर वो लाइन आने वाली है। भारत की अगर हम बात करें ना तो करीब यहाँ पर वो लाइन आने वाली है, और ये 7.5 डिग्री, ठीक है ना, 7.5 डिग्री यहाँ पर बनेगा, डिग्री ये आएगा, तो 7.5 डिग्री आ गया। टोटल जो भारत की स्थिति है, यानी जो भारत का अपना मेरिडियन है। ठीक है, अच्छा, इस लाइन को मेरिडियन बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। जो 0 डिग्री रेफरेंस है, मैंने आपको बोलना भूल गया, इसको मेरिडियन बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी बोलते हैं, या फिर हम इसको और दूसरे नाम से बोलते हैं, वर्ल्ड टाइम के नाम से बोलते हैं, क्योंकि हम इसका यूज़ किस में कर रहे हैं, टाइम को मेज़र करने में कर रहे हैं। ईस्ट साइड में जब हम मूव करते हैं तो भारत जो है ना वो 82.5 डिग्री है। ठीक है जी, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। 82.5 को अगर मैं 15 के स्लॉट में तोड़ता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो 15.5 गुणा 5 यानी 5 घंटे हो गए। ठीक है, और प्लस में 7.5 यानी आधा घंटा हो गया, है ना, ये आवर में ये आधा घंटा हो गया। तो भारत जो है वो 0 डिग्री से जो अगर मैं समय में कहूँ तो कितना गैप रखता है भारत का जो अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो करीब 5.5 घंटे। ठीक है जी, 5.5 आवर के आसपास का गैप है 0 डिग्री से और भारत के मेरिडियन के बीच में, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसकी बात मैं करूँ। ठीक है, चलिए, इतना तो हमने समझ लिया। अब हमें एक चीज़ समझने की है, नेक्स्ट हम चलते हैं, वो हम आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों ना, क्यों वाला जो उत्तर है वो भी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जब हम रोटेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हमें एक चीज़ समझनी है, क्या, हमें एक चीज़ ये समझनी है, ये लाइन है ना 0 डिग्री, ठीक है ना, मेरिडियन लाइन, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो हमें एक चीज़ क्या समझनी है, हमें एक चीज़ ये समझनी है कि जो भी इसके ईस्ट साइड में ना वो हमेशा पॉजिटिव टाइम में नापा जाएगा, क्योंकि भारत इस तरह से अगर हम बात करें तो जो भारत की जो वैल्यू है ना 0 डिग्री रेफरेंस से, सो 5.5 डिग्री, या सॉरी 5.5 घंटे है ना, GMT है ना,
पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या बता रहा है कि ईस्ट साइड में जितनी वैल्यू पॉजिटिव है और वेस्ट साइड में जितनी भी वैल्यू होंगी ना वो नेगेटिव वैल्यू होंगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है, वो सन की रेज पहले भारत में पड़ती हैं और फिर जाकर 0 डिग्री लाइन पर आती हैं जब हम, क्योंकि अर्थ हमारी इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से हमारी अर्थ घूम रही है इस एक्सिस के बाद। ठीक है, तो जो भी सन की रेज आएंगी ना वो पहले भारत में आएंगी, फिर उसके 5.5 घंटे बाद पहले भारत में आएंगी, फिर उसके 5.5 घंटे बाद हमारी 0 डिग्री पर आएंगी, और फिर उसके बाद में ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, या बाकी दूसरे कोई देश है। अगर अफ्रीका भी बात करें तो यहाँ पर हमारे जो नामीबिया नहीं है, यहाँ पर आते हैं हमारे मोरक्को पड़ता है। ठीक है, और भी दूसरे देश हम देखेंगे उसको, घाना वगैरह यहाँ देश हमारे पड़ते हैं, उन पर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो टाइम को उस तरह से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनसे दो चीज़ें हमें क्लियर हुई। सबसे पहली चीज़ हमारी, अच्छा हमने टाइम, इसको हमने क्या समझा, टाइम को किस तरह से मेज़र किया जाता है, यहाँ पर हमने टाइम को मेज़र करना समझ लिया लॉन्गिट्यूड से। दूसरी चीज़ हम क्या इससे समझ पाते हैं, ठीक है, मैं इसको एक पिक्चर और अंदर कर लेता हूँ, ये चलिए, कोई दिख रही होगी इमेज। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने लॉन्गिट्यूड समझा और हमने टाइम समझा किस तरह से मेज़र किया जाता है। हमने समझा कि ईस्ट साइड में जाने पर जो टाइम है वो पॉजिटिव है, और वेस्ट साइड में जाने पर वो जो टाइम है वो नेगेटिव हम लेकर चलते हैं। वो टाइम नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, क्या कि जो रेफरेंस पॉइंट्स है उससे 180 डिग्री हम चाहे तो ईस्ट जाए, या तो 180 डिग्री हम चाहे तो वेस्ट आए। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन कैसी हैं, सेम है। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। तो ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल, सही लिख रहा हूँ ना, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को यानी 180 डिग्री वेस्ट या फिर 180 डिग्री ईस्ट, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने मैप रखा है ना, और इसमें ये जो रेड कलर की लाइन है, ये वाली लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, कैसी लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, यानी हम इस साइड से आए थे तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, 180 डिग्री ईस्ट। हम इस साइड से, मतलब इस डायरेक्शन में जहाँ मैं भी एरो बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है, इधर 0 डिग्री है और इधर भी 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से जब हम इस साइड में आए तो हम वेस्ट होकर आए थे, तो अब हमने इसका क्या नाम दिया था, 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, ये दोनों ही नाम इसी लाइन के नाम है। ठीक है, इसी लाइन के नाम है। चलिए, जो हमने अभी लाइन 0 डिग्री रेफरेंस समझी थी वो तो बिल्कुल सीधी लाइन थी, एक कर्व थी। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की ये सारी लाइन्स होती हैं, और लेकिन ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी हम तिरछी बनाते हैं। अच्छा, तिरछी क्यों बनाई जाती हैं, तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, डेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेट लाइन बोलते हैं। डेट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, यानी जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है ना, जब हम उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमेशा एक दिन हमारा बढ़ के मिलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो होगा ना, इसके इस साइड में अगर सैटरडे होगा ना तो इस साइड में फ्राइडे होगा, इस साइड में ये यहाँ पर सैटरडे क्यों और यहाँ पर फ्राइडे क्यों, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो रोटेशन में पता चलेगा। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस साइड में अगर संडे होगा ना तो इस साइड में सैटरडे होगा। ठीक है ना, इस साइड में अगर मंडे होगा तो इस साइड में हमारा क्या होगा, वो संडे होगा। ठीक है, यानी कि क्या है कि हमारे जो वेस्ट साइड में वैल्यूज़ है ना वो ईस्ट साइड में वैल्यूज़ के एक ऊपर है। ठीक है ना, इस लाइन के। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी हम चीज़ समझते हैं कि इस लाइन को हमने थोड़ा जिगजैग क्यों बनाया हुआ है। इस लाइन को हमने जिगजैग इसलिए बनाया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर एक इस एरिया को पूरे को पढ़ेंगे ना, ये वाला एरिया एक पड़ता है यहाँ पर एरिया। ठीक है, तो इस एरिया को हम ओशियाना ग्रुप या ओशियाना कंट्रीज़ ना, ओशियाना कंट्रीज़, ये हम आगे फिज़िक्स में, मतलब फिज़िकल मैप में हम पढ़ेंगे इसको, ज्योग्राफी के मैप में। यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं ओशियाना कंट्रीज़, ओशियन जो हमारा जो महाद्वीप हो गया ना, ओशियाना। वैसे तो हम ऑस्ट्रेलिया को ही एक क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ना होकर दूसरे भी देश आते हैं। जैसे यहाँ पर एक आता है, एक पूरा समूह आता है माइक्रोनेशिया, उसके नीचे एक समूह आता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया,
ये मैं आगे आपको और खुले तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेलेनेशिया बोलते हैं। और यहाँ पर एक और आता है इस तरह से, ये भी एक वैल्यू होती है, और इसको हम बोलते हैं पोलिनेशिया, ठीक है। तो ये लाइन जिगजैग इसलिए बनाएगी। अच्छा, ये जा कहाँ से रही है, इस वाले एरिया को, रंग थोड़ा इसका चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ, इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ ना, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है जी, बेरिंग स्ट्रेट। ये पैसिफिक ओशियन है जिससे होकर ये गुजर रही है, ये आपको मालूम भी होगी, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ये जिगजैग बनाने का सीधा सीधा काम है, ताकि जो पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया, अगर मैं इसको सीधा लाइन बिल्कुल इस तरह बना देता, ठीक है ना, अगर मैं आपको सीधी लाइन बिल्कुल इस तरह से बना देता, तो आप देख रहे हो कि ये जो पोलिनेशियन है, इसके इस साइड में तो मंडे होता, इस साइड में या तो संडे होता, यानी कि दोनों तरफ क्या दिन का जो परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ जाता। तो दोनों सारी जितने भी ग्रुप हैं उनमें कोई कन्फ्यूज़न ना आए, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, या फिर सब में एक ही तरह का दिन बना रहे, उसको दूर करने के लिए इसको जिगजैग बनाया गया, ठीक है। अब कोई कंट्री मान लो यहाँ पर, कोई कंट्री यहाँ पर है, तो इस कंट्री में अगर मंडे है ना, तो इस कंट्री में संडे होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस लाइन पर कोई भी एक कंट्री ऐसी बनाई जाए जिसके आधे भाग में मंडे और आधे भाग में संडे हो। इस परेशानी को दूर करने के लिए इसको जिगजैग बनाया गया, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार वो दिखा भी देता हूँ, जो पोलिनेशिया और मैक्रोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। ये तुम्हारा मैक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, और यहाँ से होके करीब इस एरिया से होके ये लाइन जहाँ पर मेरा एरो बन रहा है ना, यहाँ से होकर ये लाइन गुजर रही है। ये भी हम आगे जाके समझेंगे। चलिए नेक्स्ट, हमने अभी अब तक हमने क्या समझ लिया है, लॉन्गिट्यूड समझ लिया है, हमने टाइम किस तरह मेज़र किया जाना समझ लिया है, जिगजैग लाइन हमने समझ ली है। अब मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा हम भारत के ऊपर लेकर आते हैं। क्वेश्चन आता है जो यूपीएससी में आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और आज आपका एक क्या खत्म हो जाएगा, भारत। चलिए कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, एक मिनट। चलिए इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यूपीएससी में आया था वो इस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसकी हमें ये वैल्यूज़ पता है, ये क्या होती है, 68 डिग्री 7 और 8 मिनट के आसपास होती है ना, 7 मिनट है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो तो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये डिग्री जो हमारी होती है इसे बोलते हैं 8 डिग्री। ये मेन लैंड की हमने वैल्यू बनाई हुई है। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये नॉर्थ में है ना, नॉर्थ। और ये कैसा है, ये ईस्ट में, ये पूरा हिस्सा ईस्ट में। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये ईस्ट में, ये ईस्ट में, ठीक है। और वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये क्या है हमारा, 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ है ना। पूरा ये जो हमारा भारत है ना वो नॉर्थ में और ईस्ट में पड़ता है। क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन अगर मैं समझूँ कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक मिलाता हूँ तो ये करीब करीब 29-30 किलोमीटर के आसपास वैल्यू पड़ती है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल नीचे से मेज़र करता हूँ ना, तो ये तो हमारी शायद 32-14 के आसपास की किलोमीटर के आसपास की लेंथ पड़ती है पूरी। जबकि अगर हम डिग्री में देखें, क्या देखें, डिग्री में देखें, तो ये वाली वैल्यू है ना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के जो बीच का डिफरेंस है वो 30 डिग्री का ही आता है, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू की, अगर नीचे वाली वैल्यू की बात करें तो 37 डिग्री 8 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के जो बीच का डिफरेंस है ना, ये भी 30 मिनट के आसपास ही आता है। यानी अगर हम लॉन्गिट्यूड वाइज, यानी इस लाइन पे अगर हम डिस्टेंस मेज़र करें या एंगल मेज़र करें, लैटीट्यूड का जो डिफरेंस है तो 30 डिग्री आता है लगभग, और इसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो भी 30 डिग्री आता है। तो फिर ऐसा क्यों कि जो हमारा लैटीट्यूड के अलोंग जो भी डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 29-30 किलोमीटर है, जबकि हमारी लॉन्गिट्यूड के अलोंग जो डिस्टेंस है वो 32-14 किलोमीटर के आसपास है। तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसको हमें समझने के लिए क्या समझना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी, ये बात बताई थी कि जब हम इक्वेटर पर कोई भी लेंथ मेज़र करते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे हम कोई भी लेंथ जब हम मेज़र करते हैं, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, जो आपको भी लाइन दिख रही होगी, इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम इस लाइन को इक्वेटर पे मेज़र करते हैं तो ये वाली लाइन क्या है, सेम एंगल, सेम लॉन्गिट्यूड डिफरेंस के, मतलब सेम लॉन्गिट्यूड डिफरेंस हमारा सेम रहना चाहिए। तो जब हम इसी लाइन को किसी दूसरे यहाँ पर किसी दूसरे लैटीट्यूड पर हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम रहने वाली है, ठीक है, इक्वेटर में डिस्टेंस के मुकाबले, ठीक। ये चीज़ हमने अभी समझी थी, मैंने आपको बताई थी। और क्योंकि हमारा भारत है ना, अब हम अपने उस पर आते हैं,
ये भी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीज़न है। कौन सा रीज़न है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीज़न। ये वाला रीज़न हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीज़न है, जो मैं आपको लैटिट्यूड में समझा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा भारत, एक मिनट, चलिए, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत से होकर कौन सी एक लाइन होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होकर गुजरती है, जो करीब करीब कुछ यहाँ पर होकर गुजरती है, 8 उससे होकर गुजरती है ना, ये हम समझेंगे सब, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी टच करती है, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में टच करती है। ये वाली जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री है तो सही, लेकिन क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो डिस्टेंस है ना सरफेस पे, चलते हैं उसी पर, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली आपको दिख रही होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के मुकाबले कम है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर 30 डिग्री एंगल मूव चलते हुए भी, मूव होते हुए भी जो हमें डिस्टेंस है वो कम देखने को मिलती है। लेकिन जब हम उसको लॉन्गिट्यूड के अलोंग मेज़र करते हैं तो हमें 30 डिग्री, एक मिनट, है ना, बस, ठीक है। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो 30 डिग्री मूव लॉन्गिट्यूड मूव करने पर भी हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई फिनोमेना हमें लॉन्गिट्यूड के अलोंग यानी इस डायरेक्शन में, यानी लैटिट्यूड के बीच में हमेशा कोई फिनोमेना नहीं देखने को मिलता है कि ऊपर जाने पर डिस्टेंस में चेंज आता हो। हाँ, एक चेंज जरूर आता है, वो पोल के पास में देखने को मिलता है, जियोइड के कारण है, ठीक है। उसमें होता क्या है, क्योंकि जो हमारे पोल हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ दबे हुए हैं, या फिर ये कह लो जो हमारी इक्वेटर है वो हम रोटेशन में ही समझेंगे। जो हमारी धरती है ना, वो इक्वेटर के पास में थोड़ी सी बाहर को निकली, उसे बल्जिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, ठीक है, बल्ज हो रखी है, बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली है, तो जो हमारे पोल है थोड़े से दब जाते हैं, जिस कारण पोल के पास में जो डिस्टेंस है सरफेस पर दो लैटिट्यूड के बीच में थोड़ी सी बढ़ जाती है, बस। लेकिन ये वहीं पर देखने को मिलती है, यहाँ भारत के पास देखने को वो चीज़ नहीं मिलती। तो ये क्वेश्चन था जो आया था, डिग्री सेम होते हुए भी जो भारत का जो लैटिट्यूड के अलोंग है ना, यानी इस लाइन में जो डिस्टेंस है वो कम है, और जबकि लॉन्गिट्यूड के अलोंग यानी इस लाइन में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो आज इसी के साथ में लॉन्गिट्यूड हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में रोटेशन ऑफ अर्थ शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ें मेरे समझाने में हल्की सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी शुरू किया, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती जाएंगी। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।